उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव होने वाला है। तो चलिए आज इस नई किसान आईडी सिस्टम को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसका किसानों पर आखिर क्या और कैसे असर पड़ेगा। एक तारीख नोट कर लीजिए, 1 जून, क्योंकि इस दिन से उत्तर प्रदेश में खाद खरीदने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ, ये एक ऐसा नया नियम है जिसका सीधा असर लाखों किसानों पर पड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि खाद खरीदने का ये नया नियम आखिर है क्या? आखिर इसमें क्या कुछ बदल रहा है? चलिए इस पूरी नई व्यवस्था को परत दर परत समझते हैं। इस पूरे बदलाव के सेंटर में 2 चीजें हैं, एक नया नियम और एक नई पहचान। आइए सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे सीधी और सबसे जरूरी बात यह है कि अब से खाद खरीदने के लिए एक किसान आईडी का होना बिल्कुल जरूरी हो गया है। मतलब अब बिना इस खास आईडी के कोई भी किसान खाद नहीं खरीद पाएगा। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि ये किसान आईडी आ कहाँ से रही है, ये बनती कैसे है? तो इसका जवाब है सरकार की किसान रजिस्ट्री में। चलिए देखते हैं कि ये रजिस्ट्री आखिर है क्या भला। किसान रजिस्ट्री दरअसल सरकार का एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। इसमें हो ये रहा है कि सभी किसानों की जानकारी एक ही जगह पर लाई जा रही है और इसके लिए किसान की जमीन के जो कागजात हैं, मतलब जो खतौनी होती है, उसे उनके आधार नंबर के साथ लिंक किया जा रहा है। तो इसे ऐसे समझिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपकी जमीन का रिकॉर्ड और आपका आधार नंबर, इन दोनों को जोड़ा जाता है और बस इसी से तैयार होती है आपकी यूनिक किसान आईडी। यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ये सब कर क्यों रही है? इसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, सभी किसानों का एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार करना, और दूसरा, ये पक्का करना कि जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि पीएम किसान, उनका फायदा बिना किसी गड़बड़ी के सीधे सही किसान तक पहुंचे। ठीक है, तो अब हमें किसान आईडी के बारे में पता चल गया, लेकिन जब कोई किसान असल में खाद खरीदने दुकान पर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी? आइए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में होगा। सबसे पहले किसान दुकान पर अपनी आईडी दिखाएगा, फिर दुकानदार उस आईडी को अपनी ई-पॉस मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन में डालेगा। मशीन डालते ही सिस्टम फौरन चेक करेगा कि किसान ने पहले कितनी खाद खरीदी है और उसके नाम पर जमीन कितनी है, और फिर सरकार ने जो लिमिट तय की है उसी के हिसाब से खाद दे दी जाएगी। तो ये सरकारी लिमिट आखिर है कितनी? फिलहाल के लिए सरकार ने प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी की सीमा तय की है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब खाद अंदाजे से नहीं बल्कि जमीन के साइज के हिसाब से मिलेगी। ये पूरा सिस्टम कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे जमीनी हकीकत में बदलने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और अभी तक काम कितना आगे बढ़ा है? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 2 करोड़ किसानों की आईडी बन चुकी है, जो वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी चिंताजनक है। वो ये कि अभी भी 88 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी आईडी तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी संख्या है, खासकर तब जब 1 जून की डेडलाइन सिर पर है। और इन 88 लाख किसानों के लिए सबसे बड़ा और फौरी खतरा क्या है? वो ये कि अगर उनके आईडी टाइम पर नहीं बनी तो उनकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्तें अटक सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सारे सरकारी फायदे इसी नई आईडी से जुड़े जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये नई प्रणाली जो इतने बड़े वादों के साथ लाई जा रही है, वो समय रहते हर एक किसान तक अपना फायदा पहुंचा पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।